नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 के 18 जुलाई 4 शिफ्ट के मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। आपको सभी शिफ्ट का सलूशन टीयर 1 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अच्छे क्वेश्चन मैं छांट रहा हूँ शिफ्ट करवाते टाइम, ठीक है, क्योंकि बिना करे ऐसे मैं क्वेश्चन देख के करवा दूँ तो मुझे लगता है कि फिर वो उसमें टॉप 100 छांट नहीं पाएंगे, ठीक है। इस वजह से मैं जब शिफ्ट करवा रहा हूँ उसके बीच में से निकाल ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन अच्छा लगा, वो क्वेश्चन अच्छा लगा, और वो मैं जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग ट्राई करें कि मेरा मोटिवेशन हाई रखें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है। साथ ही साथ हर शिफ्ट का सलूशन खुद भी करते रहें, मेरे साथ साथ करें, ऐसे नहीं पेन कॉपी लेके बैठ गए और सॉल्व नहीं कर रहे, वीडियो देखे जा रहे हैं, ठीक है। आप साथ साथ फटाफट मुझसे जल्दी 25 मिनट में 25 प्रश्न करने का टारगेट रखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और पीडीएफ आपको टॉपिक वाइज शिफ्ट वाइज सब टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मीनू 38 साल की है, उसकी डॉटर 8 साल की है। कहा गया कितने साल में मीनू की आयु उसकी डॉटर की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मान लो कि कुछ साल बाद n साल बाद, तो 38 + n मीनू हो जाएगी, और 38 + n जो है वो अपनी डॉटर की 2 गुनी है। डॉटर कितने साल की हो जाएगी? 8 + n की हो जाएगी। यानी कि जो मीनू की आयु है उसके डॉटर की आयु की 2 गुनी हो गई। यानी 38 + n बराबर 2 टाइम्स ऑफ 8 + n, यानी यहाँ 2n यहाँ n, यानी n बराबर कितना हो जाएगा? 38 - 16 यानी कि 22। यानी 22 साल बाद जो मीनू है वो अपनी बेटी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ट्रायंगल ABC दिया गया, कोण A बराबर 90 अंश। जैसे दिया जाए तुरंत आप ड्रॉ कर लो, ऐसे कई बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट आप फिर भी, ठीक है। ABC कोई ट्रायंगल है, A 90 अंश है, AC बराबर आपको दिया गया 5, BC बराबर 9 दे दिया गया। ट्रायंगल PQR की बात की गई। ट्रायंगल PQR में जो कोण P है वो 90 अंश का है, ठीक है। ये Q मान लो, ये R मान लो। PR 3 सेंटीमीटर का है, QR 8 सेंटीमीटर का है। तो आपको बताना है कि क्या ABC और PQR क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। देखो, सर्वांगसम होने के लिए या सिमिलर होने के लिए तीनों कोण बराबर होने चाहिए और तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं। हो सकता है, पॉसिबल है। आपने कहा अगर हम यहाँ करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लें, देखो आपको पता है अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो कर्ण का जो अनुपात है ये कर्ण हो गया दोनों, ठीक है। अब अगर हम ट्रायंगल ABC और PQR की बात करें, अगर कोण A बराबर कोण P है, आपने कहा कोण A बराबर कोण P है, कोण A यानी एंगल A = एंगल P है। एंगल B एंगल Q के बराबर है, एंगल B जो है ये Q के बराबर नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एंगल B ≠ एंगल Q, ठीक है। एंगल C एंगल R के इक्वल है, नहीं, हम कह ही नहीं सकते कि एंगल C एंगल R के इक्वल है, यानी एंगल C ≠ एंगल R, ठीक है। अगर मैं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी लेता हूँ कि यानी BC यानी कि कोण P के सामने के, यानी कि कोण P के सामने 8 बटे कोण A के सामने 9, अगर हम इन दोनों का रेशियो लें इसके सामने के, यानी कि B और यहाँ पे B और Q, तो हमने अगर 8 लिया है तो इधर 3 लेना पड़ेगा और इधर 9 लिया है तो 5। क्या ये दोनों रेशियो बराबर है? ये दोनों रेशियो भी नहीं बराबर। तो ये जब सिमिलर ही नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएंगे? यानी कि इवन ये सिमिलर नहीं है तो कॉन्ग्रुएंसी की तो कोई बात ही नहीं है, यानी कि सिमिलर नहीं है, ठीक है। आपसे कहा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट ABC ≠ ट्रायंगल PQR, ABC सिमिलर टू PQR, ABC पूछा गया था कौन सा बराबर है, मतलब कौन सा सही है कथन। तो आपका नॉट सर्वांगसम है, ये पूछा गया था बेसिकली। एक शॉपकीपर है जो 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक 100 रुपये की खरीदता है, प्रत्येक बॉटल कितने की बेचे ताकि 20% का प्रॉफिट हो। 100 पे 20% प्रॉफिट लेने के लिए 120 में बेचना पड़ेगा। 6 बॉटल 120 में बेच रहा है, यानी कि एक बॉटल कितने में बेचेगा? 20 रुपये में। सिंपल सी बात है। कहा गया शताब्दी ट्रेन जो है 700 किलोमीटर 5 घंटे में ट्रेवल करती है और दूसरे 1012 किलोमीटर 11 घंटे में। एवरेज स्पीड निकाली मीटर/सेकंड में। आपको मैं सीधे से बता दे रहा हूँ, एवरेज स्पीड जो होती है, औसत चाल जो होती है, वो टोटल डिस्टेंस यानी 700 + 1012 यानी 1712 बटे टोटल टाइम 5 घंटे इधर 11 घंटे इधर, यानी कि 5 11 16 घंटे का टाइम। कट पिट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 16 = 16 हो गया, ये बचेगा 1 11 होगा, 16 7 112 यानी 107 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब मीटर/सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से कर लोगे गुणा, ठीक है। 5/18 से गुणा करोगे तो ये 5 = 5, 5 7 35 बटे 18, 18 से डिवाइड करोगे, 18 × 3 = 54, 30 हो जाता। अगर 540 होता यानी 29 होगा, और क्योंकि 5 कम आया यानी कि 13/18 हो जाएगा। क्योंकि अगर 5 और होता तो 18/18 यानी 30 हो जाता, यानी 5 कम है यानी 13/18 होगा। देखो इस प्रश्न में क्या निकालना है, आपको निकालना है a - b का स्क्वायर, b - c का स्क्वायर, c - a का स्क्वायर। ये सिंपल सी बात जानो कि a - b का स्क्वायर, b - c का स्क्वायर, c - a का स्क्वायर अगर हम खोलेंगे तो ये बनेगा 2a² + 2b² + 2c² - 2ab - 2bc - 2ca, ठीक है।
अब आपके पास किसकी वैल्यू है, आपके पास वैल्यू है जो वो a प्लस बी प्लस सी की है, A² प्लस B² प्लस C² की, तो इसकी वैल्यू तो 28 आ गई। लेकिन हमें अगर -2 कॉमन ले लें तो इसकी वैल्यू माइनस कॉमन लेने के बाद तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की वैल्यू हमारे पास नहीं है। क्लियर है। अब देखो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो हमें मिलेगा A² प्लस B² प्लस C² यानी कि 14 प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस C है, मिल जाएगा। इक्वल टू कितना मिल जाएगा 36। 14 36 में से घटेगा 22 यानी 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस C है, कितना है 22, यानी इसकी वैल्यू आ गई 22। 28 में से 22 जाएगा 6 उत्तर हो जाएगा। क्लियर। क्या कहा गया, क्वांटिटी ऑफ वेरियस फूड आइटम्स यूज्ड बाय अ रेस्टोरेंट ड्यूरिंग 4 मंथ्स ऑफ ईयर। 4 महीने में अलग अलग टाइप के जो आइटम यूज करता है एक रेस्टोरेंट, वो दिया गया। अगर व्हाट इज एवरेज क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम सी यूज्ड, यानी कि सी का एवरेज निकालना है ऑल मंथ में। 4 महीने तो 4 से डिवाइड करेंगे सबको जोड़ के, यानी इन चारों को जोड़ देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 5 10 हासिल है 1 1 1 2 8 10 9 19 8 27 हासिल है 2 2 2 4 2 6 2 8 3 11। एवरेज निकालना है 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8 3 4 9 36 292.5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखो क्या कहा गया सिंपल सा प्रश्न है। कहा गया सुधीन कोई है जो 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे के 4 घंटे ट्रेवल करता है, फिर ऑटो लेता है 20 के स्पीड से 1.5 घंटे ट्रेवल करता है, फिर 4 के स्पीड से y घंटे ट्रेवल करता है। ओवरऑल एवरेज स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो y की वैल्यू निकालनी है। देखो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, यानी 10 बराबर क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है 4 घंटे इधर, 1.5 घंटे इधर, 5.5 घंटे, और y घंटे इधर 5.5 और y 5.5 प्लस y हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना है 10 का इसमें गुणा कर दो, यानी 55 प्लस y इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे भाई 8.5 के स्पीड से 4 घंटे, यानी 8.5 गुणे 4 8 चौको 32 2 34, 20 के स्पीड से 1.5 घंटे यानी कि 30, 4 के स्पीड से y घंटे यानी 4y। सॉल्व करोगे y 4y का डिफरेंस 3y, 55 में से 64 घटेगा, हमने सही किया है, ये 55 हो गया। टोटल डिस्टेंस देखो 8 चौको 32 और 2 34 हो गया, 20 की स्पीड से 1.5 घंटे यानी कि 20 1.5 30 हो गया, और 4 की स्पीड से 4y हो गया। ठीक है। अब आपको निकालना क्या है 64 9, तो आपको बताना है एंटायर जर्नी ये हो गया। हाँ अब हमने देखो यहाँ पे कुछ गलती करी है। टोटल डिस्टेंस हमारी 34 इधर हो गई, 30 इधर हो गई, और 4 के स्पीड से y 4y इधर हो गई। टोटल टाइम कितना हुआ 4 और ये 1.5 5.5 और y 5.5 प्लस y, ये एवरेज स्पीड आ गई, यानी कि यहाँ पे 10y हो जाएगा, हमने 10y नहीं किया। ठीक है। अब अगर सॉल्व करोगे तो 6y इज इक्वल टू मिल जाएगा 64 माइनस 55 9, 6y अगर 9 है तो y बराबर 1.5। यही होता है। देखो सिली मिस्टेक हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 10y आना चाहिए, मैंने नहीं लिखा था। क्लियर। क्या कहा गया ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स ऑफ ए बी इज। देखो सिंपल सी ए बी सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालें। आपको एक चीज़ दिया गया, इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई दे दी गई 12, उनकी रेडियाई r1 बराबर दे दी गई 3, r2 बराबर दे दी गई 8। आपको पता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई अगर उनके सेंटर्स के बीच की दूरी d हो तो होती है अंडर रूट में d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर होती है। ये बराबर दिया गया 12। ठीक है। d² हमने कहा d² ही रहेगा, r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, यानी आपका लिखा है d² माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, यानी यहाँ से d² बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस d बराबर आ जाएगा 13। t क्या होता है इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, समझ में आ गया। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है अंडर रूट में d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। आपसे tan 15 की वैल्यू पूछेगी, कहा गया इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब देखो tan 45 माइनस 30 हो जाएगा tan 15, यानी a की वैल्यू 45, b की वैल्यू √30 रख लो और 30 रख लो, तो tan 45 1 माइनस tan 30 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे तो स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे √3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। ऊपर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 √3, नीचे बनेगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 2, 2 से डिवाइड होगा 2 माइनस √3 आंसर हो जाएगा। क्लियर। मार्केट प्राइस ऑन अ बुक इज Rs 1000 इन अ बुक फेयर, इट इज़ अवेलेबल फॉर सेल विद अ डिस्काउंट स्कीम ऑफरिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 12% 8%, फाइनल सेलिंग प्राइस। देखो अगर 12% और 8% का सक्सेसिव दिया जाए तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 12 प्लस 8 माइनस 12 गुणे 8/100 यानी 0.96, यानी 20 माइनस 0.96% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी वस्तु जो बिकेगी वो 80 प्लस 0.96% की बिकेगी, यानी 80.96% की। 1000 का 80% कितना हो गया 800, 96% कितना हो गया 0.96% कितना हो गया 80 का
देखो 8 इसका देखो 1000 का ऐसे समझो 1000 का 1% 10 तो 0.96% लगभग 10 तो आपका कितना हो गया 800 + 10 810। ये 0.96% किसका 1000 का। ठीक है, वैल्यू निकालनी है cos 120 की। cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं cos 90 + 30। cos 90 + 30 कितना होता है मेरे भाई cos 90 + थीटा माइनस sin थीटा यानी माइनस sin 30 माइनस 0.5। एन अमाउंट बिकम्स डबल इन 8 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट। डबल हो जाता है यानी कि 100 था तो 200 हो गया यानी 100% आपको इंटरेस्ट मिल गया। कितने साल में 8 साल में। 8 साल में 100%। अब हमसे कहा गया कि 25,000 रुपये 1 लाख रुपये कितने साल में हो जाएगा। 25,000 अगर 1 लाख होना है यानी 75,000 रुपये हमें ब्याज चाहिए। 75,000 25,000 का कितना परसेंट है 300%। आपको पता है 100% इंटरेस्ट मिलने में 8 साल लगते हैं तो 300% इसका 3 गुना तो इसका 3 गुना यानी 24 साल। क्या कहा गया अगले प्रश्न में, सुरेश और अनिल वर्क कर रहे हैं स्पेशल प्रोजेक्ट पे। ठीक है, सुरेश टेक्स 5 आवर्स टू टाइप 40 पेजेज यानी सुरेश भाई साहब जो टाइपिंग स्पीड दी गई है वो 5 घंटे लेते हैं 40 पेज टाइप करने यानी 1 घंटे में 8 पेज पर आवर टाइप करते हैं। ठीक है, अनिल 6 घंटे में टाइप कर देता है 32 पेज यानी अनिल की स्पीड 32/6 यानी 16/3 पेज प्रति घंटे है। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक देम टू टाइप 110 पेज असाइनमेंट इफ़ दे वर्क ऑन 2 डिफरेंट कंप्यूटर यानी अलग अलग कंप्यूटर पे साथ में कार्य करें। ठीक है, अब 1 घंटे में ये दोनों मिलके 8 + 16/3 पेज पर घंटे टाइप करेंगे। टोटल पेज है 110 तो कितना टाइम लगेगा 8 + 16/3 ये 1 घंटे में किया गया कार्य होगा और 110 करना है तो टोटल टाइम लगेगा 8 + 16/3 से डिवाइड कर देंगे 110 को यानी 24 16 8 या 24 16 40 यानी 110 × 3/40 ये कटा 33/4 घंटे यानी 8 सही 1/4 घंटे यानी 8 घंटे 15 मिनट लगेंगे। क्लियर हो गया। एक आदमी और एक औरत एक आदमी और एक औरत काम को पूरा कर सकते हैं हाफ टाइम में जितने में एक आदमी है और एक औरत ये किसी भी काम को उसके आधे टाइम में पूरा कर सकते हैं। किसके आधे टाइम में जितने में वुमेन और बॉय का यानी एक औरत तो एक लड़का जितने देर में काम करता है उसके आधे टाइम में एक आदमी और औरत मिलकर कर लेते हैं। ठीक है, अगर बॉय अकेले 20 दिन में काम कंप्लीट कर सकता हो। ठीक है, एंड 2 वुमेन टुगेदर कैन फिनिश इन 30 डेज यानी 2 औरत 30 दिन में यानी एक औरत 60 दिन में। आपसे कहा गया अगर एक लड़का 20 दिन में कर सकता हो और 2 औरत एक साथ करते हुए 30 दिन में कर सकते हो यानी एक औरत 60 दिन में करती हो तो आपसे कहा गया कि 4 आदमी मिलकर काम को कितनी देर में कर देंगे। देखो अगर एक औरत 60 दिन में करती हो एक लड़का 20 दिन में तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 60 × 20/60 20 यानी 1200/80 यानी कि 15 दिन में करेंगे। एक औरत और एक लड़का मिलकर 15 दिन में तो एक आदमी और एक औरत इसके आधे दिन में यानी एक आदमी और एक औरत 15/2 दिन में करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि 15/2 दिन में अगर आदमी और औरत मिलकर करते हैं यानी एक दिन में 2/15 काम करते हैं आदमी और औरत मिलकर। एक औरत 60 दिन में काम कर सकती है यानी एक दिन में 1/60 यूनिट काम करती है। यानी आपको दिया गया मेन प्लस वुमेन बराबर 2/15 जहाँ पे वुमेन की वैल्यू 1/60 है तो मेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/15 माइनस 1/60 यानी कि 4/60 माइनस 1/60 यानी 3/60 यानी कि 1/20 1/20। अरे देखो 2/15 को हम लिख सकते हैं 8/60 ये 8/60 था। ठीक है, ये 8/60 माइनस 1/60 यानी 7/60 है। ठीक है, यानी एक आदमी 7/60 काम कर लेता है एक दिन में। अब एक आदमी 7/60 काम करता है तो 4 आदमी 7/15 काम करेंगे। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? अभी फिर से समझा दूँ। यानी कि अगर एक आदमी 7/60 काम करता है तो 4 आदमी 7/15। अगर 4 आदमी एक दिन में 7/15 करते हैं तो पूरा काम करने के लिए 1/7/15 यानी 15/7 यानी 2 सही 1/7 यानी 2.14 दिन की आवश्यकता होगी। समझिएगा फिर से प्रश्न को। कहा गया एक औरत और एक आदमी कार्य को जितने दिन में करते हैं उसके आधे टाइम में एक औरत और एक लड़का जितने देर में काम करता है उसके आधे समय में एक आदमी और एक औरत कर लेते हैं। ठीक है, कहा गया एक लड़का अगर 20 दिन में कार्य खत्म कर देता हो और 2 औरतें मिलकर 2 औरतें 20 दिन में यानी कि एक औरत 60 दिन में। अब आपको पता है एक औरत 60 दिन में एक लड़का 20 दिन में तो दोनों मिलकर 15 दिन और जितनी देर वुमेन और बॉय मिलकर लगाते हैं उससे आधे टाइम में यानी कि 15/2 दिन में आदमी और औरत मिलकर कर देंगे। आपको पता है औरत एक दिन में 1/60 करती है और आदमी औरत मिलकर 15/2 दिन में करते हैं यानी एक दिन में 2/15 करते हैं।
औरत एक दिन में 1/60 करती है, आदमी औरत मिलकर 2/15, तो आदमी का आ गया 7/7। अगर एक आदमी 7/7 करता है तो 4 आदमी 7/15। पूरा काम करने के लिए 1/7/15 दिन की आवश्यकता होगी। सिंप्लीफाई करने में क्या कहा गया, 7/10 डिवाइडेड बाई 3/7 ऑफ दिस वन। सॉल्व करो। सबसे पहले आप ये देखो, 2 सही 3/10 धन 2 सही 3/5, 2 जुड़ जाएगा 4, 3/10 और ये 6/10 9/7, यानी 4 सही 9/10। यह है 3/7 ऑफ, यानी 3/7 गुणे 4 सही 9/10 यानी कि 49/10। 7 से कटा 7 7 49, यानी 21/10। इसकी वैल्यू होगी 21/10। 21/10 से 7/10 में डिवाइड करेंगे यानी कि 1/3 आ जाएगा, यानी इतने पूरे की वैल्यू हो गई 1/3। 1/3 धन, अब देखो 1/5 में 7/5 से डिवाइड करना है। 1/5 में 7/5 से डिवाइड करोगे तो 1/7 हो जाएगा, यानी इतने की वैल्यू 1/7। अब माइनस में 2/7 लिखा हुआ, यानी ये लिखा 1/3। 1/7 माइनस 2/7 यानी 1/7। 7 माइनस 3 4/21 आपका उत्तर हो जाएगा। कहा गया एक कंपनी में एक R है, एक S है, एक T है, ठीक है। एक 4 दिन में कर सकता है, एक 6 दिन में कर सकता है, एक 18 दिन में, तीनों एक साथ काम करे। 4 6 18 का एलसीएम 36, यानी ये 9 करेंगे, ये 6 करेंगे, ये 2 करेंगे, ठीक है। पूरा काम है 36, ये 9 करता है, ये 6 करता है, ये 2 करता है, यानी मिलके 17। तो टोटल कितना टाइम लगेगा। देखो आपको दिया गया P की वैल्यू, Q की वैल्यू। अगर P इंटू Q निकालो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अगर P प्लस Q निकालो मेरे भाई तो ये हो जाएगा √2 + 1। हर बराबर करोगे तो √2 + 1 का स्क्वायर प्लस √2 - 1 का स्क्वायर बटे में √2 + 1 √2 - 1 यानी कि 1। ये हो जाएगा a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर। 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 टाइम्स ऑफ 2 + 1 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 3 यानी कि 6 हो गया। अब जो सॉल्व करना उस पर आओ। p अगर हर बराबर करोगे तो मिलेगा p³ + q³ बटे p³ मिलेगा। p³ + q³ को क्या लिख सकते हैं, p + q का होल क्यूब माइनस 3pq इंटू p + q। बोलो क्लियर है। और बटे में pq। p + q का होल क्यूब यानी कि 6 का क्यूब 216 माइनस 3 टाइम्स ऑफ pq यानी कि 3 इंटू 6 18 बटे pq की वैल्यू 1। 216 में से 18 घटेगा 198। क्लियर। सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सी बात है। रूट दिस वन। अब देखो 18 ऑफ 1/2 9, 9 54 में डिवाइड होगा 6, इसकी वैल्यू हो गई 6। 16 8 128, 16 से डिवाइड होगा 8 यानी 8 माइनस 20 + 8 - 6 यानी कि 22, इसकी पूरे की वैल्यू हो गई 22। 12 में 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 - 22, 5 + 4 - 22, 5 4 9 माइनस, तो ये 5 है, ये 4 है, 5 4 9 और में से 22 घटेगा -13। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। आपको पता है फोर्थ प्रोपोर्शन अगर D हो तो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, यानी D बराबर हो जाएगा लास्ट के दोनों का गुणनफल 192 × 216 बटे में 144। 12 से कटोगे 12, 12 से कटेगा ये 18, 12 से कटेगा ये 12 × 1 12 16, 16 × 18 288 आपका आंसर। एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता होना चाहिए कि सेक्टर अगर कोण थीटा बनाता हो तो उसका एरिया होता है θ/360 इंटू πr²। ये बराबर दिया गया 1848। थीटा की वैल्यू 270 दी गई, यानी 270 बटे 90 से कटेगा 3, 90 से कटेगा 4, 3 से कटेगा ये 616 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। 4 का इधर गुणा कर दो, 616 × 4। पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22 बटे, अच्छा सॉरी ठीक है 22/7 गुणे r² बराबर 616 × 4। बोलो क्लियर है। 22 से कटेगा 22 दूना 44, 22 8 176, ठीक है। 7 का 4 में गुणा हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी r² बराबर 28², r बराबर 28। सिंपल सी बात है। क्लियर। एक कोन है और एक सिलेंडर है, इक्वल रेडियाई है और इक्वल वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई गुणे, जब रेडियाई समान है तो r² h1। ये बराबर है पाई r² h2 के, ठीक है। पाई r² से पाई r² कट गया, यानी h1 बटे h2 बराबर हो जाएगा 3/a। क्लियर हो गया, यही निकालना था। A and B इन्वेस्टेड अ मनी इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 7:5। A B की बात की गई 7 रेशियो में या 5 रेशियो में, ठीक है। 15% टोटल प्रॉफिट का चैरिटी में चला गया, ठीक है। और A का शेयर इतना है। आपको मैं बता दूं जिस अनुपात में इन्वेस्ट करोगे उसी अनुपात में आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। मान लो टोटल प्रॉफिट 100x का हुआ हो तो 15% तो चैरिटी में चला गया, यानी जो प्रॉफिट हुआ उसका 85% में A को 7 हिस्सा मिलेगा, B को 5 हिस्सा मिलेगा, यानी A को कितना मिलेगा 7/12 हिस्सा किसका 85x का, ठीक है। और ये बराबर है 5950। 7 से काट दो 7 850 हो जाएगा, 85 से 10 हो जाएगा, यानी x बराबर 120। x बराबर 120 तो टोटल प्रॉफिट होगा 100x यानी कि 12,000। क्लियर। थीप और पुलिस वाला इस बार बड़ा प्रश्न आया।
एक थीप है जो पुलिसमैन को 210 मीटर दूरी पे दिखता है, ठीक है, ये 210 मीटर दूरी है, यहाँ पे थीप है, यहाँ पे पुलिसमैन है। पुलिसमैन पीछा करना शुरू करता है 25 के स्पीड से, ये 25 के स्पीड से इसे दौड़ाता है, सॉरी जब पुलिस चेज करता है तो पुलिस 32 से चेज करता है और चोरमैन कह रहा हूँ 25 के स्पीड से भागता है, ठीक है। तो कितना चोर दौड़ेगा उससे पहले कि वो पकड़ लिया जाए, क्योंकि 32 से आगे गए 25 से, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। यानी 7 किलोमीटर बोले तो 7000 मीटर 60 मिनट में, या हम कह सकते हैं 700 मीटर 6 मिनट में, या हम कह सकते हैं 70 मीटर 0.6 मिनट में। हमें कितनी दूरी कवर करनी है? 210, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1.8 मिनट में वो कवर कर लेगा 210 मीटर। और 1.8 मिनट में चोर कितना भाग पाएगा? आप कहेंगे 25 के स्पीड से 1.8 मिनट में चली गई दूरी हो जाएगी 25 गुणे 1.8 बटे 60। 25 गुणे 1.8 कितना हो जाएगा? 45 बटे 60 यानी 0.75 किलोमीटर, यानी 750 मीटर। क्लियर? सॉल्व करना है, कर डालो फटाफट। 4/3 tan स्क्वायर 45 की वैल्यू 1, 3 cos स्क्वायर 30 की वैल्यू 3 × 3/2 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, माइनस 2 × सेक स्क्वायर 30, यानी सेक स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? माइनस 3/4 cot 60 की वैल्यू 1/3, उसका स्क्वायर 4/3 लिखा हुआ है, प्लस 9/4 लिखा हुआ है, माइनस 8/3 लिखा हुआ है, माइनस 1/4 लिखा हुआ है। 9/4 माइनस 1/4, 8/4 यानी 2, 4/3 माइनस 8/3 यानी कि माइनस 4/3, 2 माइनस 4/3 कितना हो जाएगा? 2/3। क्लियर? कहा गया जो डायग्राम है ये रेनफॉल दिखाता है दो अलग अलग सालों का, 21 का और 22 का, अलग अलग महीनों में कितना रेनफॉल हुआ, ठीक है, मिलीमीटर में। तो आपसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ शोज द हाईएस्ट परसेंटेज चेंज सबसे ज़्यादा कहाँ है? देखो जनवरी में 35 से, पिछले साल की जनवरी की तुलना में पिछले साल जनवरी में 35 हुआ था, इस साल 55, यानी कि 20 का चेंज 35 पे, यानी कि लगभग 60% का चेंज, ठीक है। अगर मार्च में बात करें तो 25 से 45 हुआ, यानी 20 का चेंज 25 पे, यानी कि 80% का चेंज। अगर मई में बात करें तो 45 से 75, यानी कि 30 का चेंज 45 पे, यानी कि कितना हो जाएगा? लगभग 65% का चेंज। अगर जुलाई में बात करें 20 से 35 हो गया, यानी कि 20 से 35 यानी 15 का चेंज 20 पे, यानी 75% का चेंज। सितंबर में बात करें, सितंबर में 15 से 25 हुआ, यानी 10, लगभग 60% का चेंज। और नवंबर में बात करें तो 35 से 55 हुआ, यानी कि 20-35 पे चेंज, यानी लगभग 60% का चेंज। सबसे ज़्यादा चेंज पूछा गया था तो आपका कौन से महीने में? सेकंड वाले, मार्च महीने में, ठीक है। क्लियर हो गया? तो भैया ये थे अपने 25 प्रश्न जो हमें करने थे। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए हों। अगर समझ में आ गया तो प्लेलिस्ट भी जरूर चेक करें और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, कीप चेकिंग SSC CGL 2023 Tier 1 शॉर्ट पेपर्स प्लेलिस्ट।